रजा पैलेस पर चलने वाला है अब बुलडोजर। अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन की जो तैयारी है वो अब पूरी हो चुकी है और बुलडोजर एक्शन शुरू भी हो चुका है। देखिए किस तरीके से जो अवैध मैरिज हॉल बना हुआ था उसे बुलडोज किया जा रहा है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। रजा पैलेस पर भी जो अतिक्रमण बाहर की तरफ किया गया था उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आपको याद होगा बरेली में जब पिछली शुक्रवार को नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें तौकीर रजा का नाम सामने आया था। तौकीर रजा ने वहां के लोगों को भड़काने का काम किया था और तौकीर के एक करीबी ने ये तक पोस्ट किया था कि अगर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी की जान भी लेना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। और देखिए उसके बाद जिस तरीके से पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई, पथराव किया गया जिसमें करीब 30 पुलिस वाले जख्मी भी हुए थे और अब प्रशासन एक एक पत्थर का हिसाब कर रहा है। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। रजा पैलेस बरेली की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हालात से निपटने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटा जा सके। आप तस्वीरें देखिए, छतों पर भी इस वक्त पुलिस वाले खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जो अवैध अतिक्रमण था उसे ढाया जा रहा है। तो रजा पैलेस पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले ही बरेली पुलिस ने इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को हिंसा की कथित प्लानिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। और इसके बाद तौकीर के जो करीबी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और कल जब शुक्रवार था तो बरेली में हाई अलर्ट था। चप्पे चप्पे पर पहले ही पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई थी और अब प्रशासन की तरफ से एक्शन भी शुरू हो चुका है। रजा पैलेस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण उसे ढाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है जब नोटिस दी जा चुकी है, लेकिन ये किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी दूसरी सरकारों में कि इस पर एक्शन लिया जा सके। इस तरीके की जो धाक थी तौकीर रजा की वो इलाके में मानी जाती थी, लेकिन अब देखिए किस तरीके से ये जो बुलडोजर कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जा रहा है। अब इस वक्त गेट को ढाया जा रहा है, बुलडोजर लगाया गया है, जो अवैध मैरिज हॉल है उसे भी गिराया जा रहा है और जो तौकीर के करीबी हैं जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर अपने घर बनाए हैं, अपनी दुकानें बनाई हैं, उन्हें भी तोड़ने का काम किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से पहले ही अल्टीमेटम दिया जा चुका है और उसके बाद अब प्रशासन ये कार्रवाई इस वक्त कर रही है। जहां पे आपको बता दें प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और अब ये बुलडोजर वाली कार्रवाई तौकीर रजा के खिलाफ और उसके करीबियों के खिलाफ की जा रही है। लगातार शिकंजा कसता जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी उसके खिलाफ अब प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने इस पर चेतावनी दी। इस पूरे मामले की खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और आपको बता दें कि वहां के लोग ये ज़रूर मान रहे हैं कि ये पहली बार है जब तौकीर रजा पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार नोटिस अवैध अतिक्रमण को लेकर मिलता रहा है लेकिन कार्रवाई कभी हो नहीं पाई क्योंकि तौकीर रजा की ऐसी साठगांठ थी कि उस पर कोई एक्शन लेने से डरता था। लेकिन अब जब ये एक्शन हो रहा है वहाँ के लोग राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको बरेली से दिखा रहे हैं जहां पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो रजा पैलेस है बरेली का उसे गिराया जा रहा है और तौकीर रजा की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। इस मामले में बताया जा रहा है कि तौकीर रजा की ही ये पूरी प्लानिंग थी कि हिंसा को भड़काया जाए। आयला मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी उसके बाद आपको बता दें प्रशासन का सख्त रुख नजर आ रहा है और ये बुलडोजर एक्शन देखिए, अब इस दीवार को ढाता हुआ ये बुलडोजर नजर आ रहा है। जो अवैध अतिक्रमण था उसे बुलडोज किया जा रहा है और तौकीर के जो करीबी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और कल जब शुक्रवार था तो बरेली में हाई अलर्ट था। चप्पे चप्पे पर पहले ही पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई थी और अब प्रशासन की तरफ से एक्शन भी शुरू हो चुका है। रजा पैलेस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण उसे ढाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है जब नोटिस दी जा चुकी है, लेकिन ये किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी दूसरी सरकारों में कि इस पर एक्शन लिया जा सके। इस तरीके की जो धाक थी तौकीर रजा की वो इलाके में मानी जाती थी, लेकिन अब देखिए किस तरीके से ये जो बुलडोजर कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जा रहा है। अब इस वक्त गेट को ढाया जा रहा है, बुलडोजर लगाया गया है, जो अवैध मैरिज हॉल है उसे भी गिराया जा रहा है और जो
तौकीर के करीबी हैं, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर अपने घर बनाए हैं, अपनी दुकानें बनाई हैं, उन्हें भी तोड़ने का काम किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से पहले ही अल्टीमेटम दिया जा चुका है और उसके बाद अब प्रशासन ये कार्रवाई इस वक्त कर रही है, जहां पे आपको बता दें प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और अब ये बुलडोजर वाली कार्रवाई तौकीर रजा के खिलाफ और उसके करीबियों के खिलाफ की जा रही है। लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, उसके खिलाफ अब प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने इस पर चेतावनी दी। इस पूरे मामले की खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और आपको बता दें कि वहां के लोग ये जरूर मान रहे हैं कि ये पहली बार है जब तौकीर रजा पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार नोटिस अवैध अतिक्रमण को लेकर मिलता रहा है, लेकिन कार्रवाई कभी हो नहीं पाई क्योंकि तौकीर रजा की ऐसी साठगांठ थी कि उस पर कोई एक्शन लेने से डरता था। लेकिन अब जब ये एक्शन हो रहा है, वहां के लोग राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको बरेली से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो रजा पहले से है बरेली का उसे गिराया जा रहा है और तौकीर रजा की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। इस मामले में बताया जा रहा है कि तौकीर रजा की ही ये पूरी प्लानिंग थी कि हिंसा को भड़काया जाए। आयला मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद आपको बता दें प्रशासन का सख्त रुख नजर आ रहा है और ये बुलडोजर एक्शन देखिए, अब इस दीवार को ढहाता हुआ ये बुलडोजर नजर आ रहा है। जो अवैध अतिक्रमण था उसे बुलडोज किया जा रहा है और आपको बता दें कि जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके की स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल घर खाली नजर आ रहा है, तौकीर के परिवार से इस घर में कोई इस वक्त तो नहीं नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहले ही प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई थी और अब ये शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बुलडोजर एक्शन हो रहा है और अब ये सिर्फ तौकीर के खिलाफ नहीं होने वाला एक्शन, जो तौकीर रजा के करीबी हैं उनके खिलाफ भी बताया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन होगा और मौके पर एक नहीं बल्कि तीन जो बुलडोजर हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है उसे ढाया जाना है और प्रशासन इसीलिए पहले ही अल्टीमेटम दे चुका था। और ये ज़रूर आपको बता दें कि प्रशासन इस बात पर ज़रूर नज़र रख रहा है कि जिस तरीके की हिंसा संभल में हुई थी, तो आपको बता दूं इस वक्त 3 बुलडोजर के जरिए ये एक्शन लिया जा रहा है। और मेरे सहयोगी संवाददाता विकास साहनी इस वक्त राय बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जरा बताइए, मौके पर हम जैसे कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस वक्त युद्ध स्तर पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है और भारी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई है। आप क्या देख पा रहे हैं? तस्वीरें जरा दिखाइए और बताइए। चाहूँगा यहाँ ये रजा पैलेस है जो मौलाना तौकीर के करीबी हैं डॉक्टर नफीस, उनका ये बताया जा रहा है, उनका इसमें पार्टनरशिप है और इसको यहाँ 3 बुलडोजर से बीडीए की टीम। तो तौकीर रजा के ठिकानों पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इलाके की जो एसपी और डीएम है वो भी मौके पर मौजूद हैं। तो आला अफसरों की निगरानी में ये जो बुलडोजर एक्शन है वो इस वक्त हो रहा है। तो मेरे सहयोगी विकास सानी लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विकास, बताइए जरा इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? इस वक्त देखिए 3 बुलडोजर आए हुए हैं बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से और तीनों बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार उसको इनके प्रॉपर्टी को लगातार उसको मलियामेट किया जा रहा है। तो देखिए इस वक्त जो 3 बुलडोजर हैं वो लगे हुए हैं, बुलडोज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में जो शुक्रवार को हिंसा हुई थी उसके साजिश के तौर पर मौलाना तौकीर रजा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस और प्रशासन ने तौकीर रजा और मददगारों पर अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ा है और आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर तौकीर रजा के अलावा 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आपको बता दें कि कई लोगों पर आपको बता दें कि ये शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है और बुलडोजर एक्शन तौकीर के करीबियों पर भी होना है। और ये तस्वीरें हम मौके से दिखा रहे हैं आपको और मेरे साथ विकास जुड़े हैं। विकास, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं क्या इस वक्त?
जी, पुलिस फोर्स भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। लगातार वो निगरानी कर रही है, अपनी निगरानी में यहाँ वो इसको डिमोलिशन की कार्रवाई करवा रही है। पुलिस के आला अधिकारी हैं और पीएसी तैनात है। पुलिस का भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है मौके पे और लगातार अधिकारी नजर बनाए रखे हुए हैं कि कोई अनहोनी ना हो और ये कार्रवाई लगातार चलती रहे। विकास, जरा ये बताइए, ये जो रजा पैलेस है ये किसके नाम पर है? ये तौकीर रजा के नाम पर है, तौकीर रजा के करीबियों के नाम पर है? इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? मौलाना तौकीर के बेहद ही खास डॉक्टर नफीस हैं, जो आईएमसी के प्रवक्ता भी हैं। उनका ये रजा पैलेस बताया जा रहा है कि उनका इसमें हिस्सेदारी है। उसी को चलते मौलाना तौकीर के जो करीबी है नफीस रजा, डॉक्टर नफीस, उनके ये रजा पैलेस पे आज पीडीए की कार्रवाई लगातार हो रही है। लगातार 3 बुलडोजर से लगातार यहाँ कार्रवाई हो रही है। जी, तो डॉक्टर नफीस के नाम पर ये जो रजा पैलेस है ये बताया जा रहा है तौकीर रजा के करीबी हैं जो डॉक्टर नफीस हैं, और उनके मैरिज हॉल पर जो रजा पैलेस के नाम से चलता है उस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर नफीस के नाम पर ये रजा पैलेस है और बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ने अपने कई करीबियों के नाम पर ऐसे ही अवैध संपत्ति बनाई है और अब उन्हीं अवैध संपत्तियों को आपको बता दें कि खंगाला जा रहा है और उन पर चुन चुन कर कार्रवाई भी हो रही है। और आज आपको बता दें कि तौकीर रजा के करीबी पर, जिसका नाम डॉक्टर नफीस बताया जा रहा है, उनके इस पैलेस पर, इस ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इस काम के लिए 3 बुलडोजर्स लगाए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। विकास, जरा ये बताइए, क्या सिर्फ बरेली में इस वक्त हाई अलर्ट रखा गया है या जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी इस वक्त पुलिस आपको एक्शन मोड में नजर आ रही है? जी, मैं बताना चाहूँगा बरेली का ही एक सैलानी जगह है जहाँ नगर निगम ने आज फिर अतिक्रमण पे बुलडोजर चलाया है। वो नगर निगम की कार्रवाई थी। उनका ये कहना था ये हम एनक्रोचमेंट हम पहले भी करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। एक नगर निगम ने एक और कार्रवाई करी है, जो दुकानों के आगे शेड वगैरह थे, अवैध अतिक्रमण था, उसको हटाया गया है। विकास, ये भी बताया जा रहा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है, पहले भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तौकीर रजा को नोटिस मिलते रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई पहले कभी। ये पहला मौका है जब इस तरीके की कार्रवाई हो रही है? पहले भी नोटिस कई बार दिए गए हैं। ये पहली बार मौका है कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से ये पहली बार मौका है कि इतनी बड़ी कार्रवाई करी जा रही है। जी, तो जैसे कि हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं कि पहले भी कई बार नोटिस मिलती रही हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, जहां पर ना सिर्फ तौकीर रजा बल्कि जो तौकीर के करीबी हैं उन पर भी ये कार्रवाई हो रही है। जहां जहां भी अवैध अतिक्रमण किया गया है, अवैध तरीके से ज़मीन हथियाई गई हैं या निर्माण किए गए हैं, उन्हें अब ध्वस्त किया जा रहा है। जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। विकास, क्या सिर्फ आज इसी पैलेस को गिराया जाएगा या इसके अलावा और भी कोई जगह ऐसी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, जिन पर एक्शन होगा? लगभग बताया जा रहा है लगभग करीब 10 जगहें चिन्हित करी गई हैं जहां प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। कुछ प्रॉपर्टियां जो इनके करीबी थे, मैं बताना चाहूँगा, उनको सील पहले से ही सील कर दिया गया है, जिसमें फार्म लॉन है, स्काईलार्क होटल है और इस तरीके से पहले से ही कुछ प्रॉपर्टियां इन्होंने सील कर दी हैं। कहा जा रहा है उन पे भी आने वाले समय में कार्रवाई होगी। तो ये बहुत बड़ी जानकारी विकास दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा पैलेस नहीं है, इसके अलावा कई ऐसी 10 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन पर ये कार्रवाई की जाएगी। कई ऐसी भी जगहें हैं जहां पर पहले से उन्हें सील कर दिया गया है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है और उन पर भी जल्दी बताया जा रहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जाएगी। और देखिए, ये गली के भीतर घुसकर ये पूरा पैलेस बना हुआ था। तौकीर रजा के बेहद करीबी डॉक्टर नफीस को माना जाता है और अब ये डॉक्टर नफीस के ठिकाने को ध्वस्त किया जा रहा है। ये जो रजा पैलेस बनाया गया था, इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 3 बुलडोजर के जरिए जारी है और भारी संख्या में पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है।
ताकि माहौल किसी भी तरीके से बिगड़े ना। तौकीर के करीबी पर यह कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि तौकीर के अलावा इस पूरे मामले को लेकर जो पिछले शुक्रवार को आइला मोहम्मद की आड़ में हिंसा भड़काने की साजिश हुई थी, 81 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आप ज़रा देखिए गौर से। ये वो तस्वीरें हैं जो उदाहरण के तौर पर बताने के लिए काफ़ी हैं कि अगर यूपी में कोई भी ज़रा सा भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे चुनौती देगा, माहौल को बिगाड़ने की साजिश करेगा, तो उस पर ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, इस पर राजनीति भी खूब हो रही है, सियासत खूब हो रही है। अखिलेश यादव की तरफ से कई बयान सामने आए और ये जानबूझकर कहा ऐसा जा रहा है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर ये एक्शन हो रहा है जो अवैध तरीके से निर्मित किए गए थे। तो ये तस्वीरें आपको बता दें, प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि ये वो जगह हैं जहां पर इस वक्त एक्शन हो रहा है जो अवैध तरीके से निर्मित की गई थी, जिन्हें हथियाया गया था और जिनके खिलाफ पहले भी नोटिस चस्पा किए जा चुके थे, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा था। और आखिरकार अब प्रशासन एक्शन ले रहा है। और आपको बता दें कि नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है और इस वक्त ये बड़ा एक्शन यूपी के बरेली में हो रहा है। आपको बता दें कि जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके की स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल घर खाली नजर आ रहा है। तौकीर के परिवार से इस घर में कोई इस वक्त तो नहीं नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहले ही प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई थी और अब ये शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बुलडोजर एक्शन हो रहा है और अब ये सिर्फ तौकीर के खिलाफ नहीं होने वाला एक्शन, जो तौकीर रजा के करीबी हैं उनके खिलाफ भी बताया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन होगा। और मौके पर एक नहीं बल्कि तीन जो बुलडोजर हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है उसे ढाया जाना है और प्रशासन इसीलिए पहले ही अल्टीमेटम दे चुका था। और ये ज़रूर आपको बता दें कि प्रशासन इस बात पर ज़रूर नज़र रख रहा है कि जिस तरीके की हिंसा संभल में हुई थी वो बरेली में रिपीट ना हो, और इसीलिए पहले से ही जो पूरी सतर्कता है प्रशासन की तरफ से भी बरती गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। आपको जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको छत पर भी पुलिस नज़र आएगी। अगल बगल जो घर बने हुए हैं वहां पर भी पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि जिस तरीके से छतों से भी अचानक पत्थरबाजी हुई थी, इसको लेकर ड्रोन कैमरों के जरिए भी बताया जा रहा है कि निगरानी रखी जा रही है। तो इस बार प्रशासन किसी भी तरीके का रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। पहले से हर चुनौती से निपटने की यहाँ पर तैयारी है और कई जेसीबी इस काम के लिए लगाई गई हैं। बुलडोजर एक्शन जो इस वक्त चल रहा है, आपको बता दें कि ये वो अवैध साम्राज्य तौकीर रजा का है जिसे उसने अपने बलबूते खड़ा किया था, अपनी धौस के चलते खड़ा किया था, और इस अवैध अतिक्रमण पर कोई भी अब तक कार्रवाई करने से डर रहा था। लेकिन आखिरकार अब इस पर एक्शन होना शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण कर इस जमीन को हथियाया गया था, जिसके बाद मैरिज हॉल बनाया गया था। रजा पैलेस पर इस वक्त ये एक्शन हो रहा है। और देखिए अब एक जो बुलडोज़र है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जो अवैध हिस्सा है उसे गिराया जा चुका है और प्रशासन की तरफ से पहले ही नोटिस थमाया जा चुका था। ज़रा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपको बता दें कि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी हाई अलर्ट पर उन इलाकों को रखा गया है। कई थानों की फोर्स यहाँ पर मौके पर इस वक्त मौजूद है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल 3 जेसीबी को लगाया गया है। बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो इस वक्त जारी है। बरेली में लगातार ये बुलडोज़र एक्शन हो रहा है। अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। तो तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ भी ये आपको बता दें कि जो एक्शन है वो होना है। उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले शुक्रवार को आइला मोहम्मद कैंपेन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ था, जिसमें प्रशासन की लोगों की झड़प
और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ था, जिसके बाद जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, माहौल तनावपूर्ण हो गया था। और उसके बाद यूपी में सियासत भी गरमाई, कई तरह की बयानबाजियां भी हुई और अब देखिए जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। और इस पूरे हिंसा का जो केंद्र है वो मौलाना तौकीर रजा को माना जा रहा है। और आपको बता दें, पहले ही हिंसा की कथित प्लानिंग करने के मामले में तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तौकीर रजा को भेजा जा चुका है।